कैसा था कल का सेशन? बहुत टेल अच्छा मी था टेल। सर। बहुत अच्छा था। और किसी का कुछ कहना है? अच्छा था एनीवन? सर। अच्छा था। और किसी को? एनीवन मोर? बहुत कुछ सीखा हमने। ओके, ग्रेट, गुड टू नो अंजलि। और किसी को? एनीवन मोर? थैंक यू। एनीवन मोर? मोर खुशी, निखिल, योनो, पारस, सनत, एनीवन? कैसा था कल का सेशन? सर बहुत अच्छा। बहुत ग्रेट। अच्छा लगा। चलिए, किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मिक्स में बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, बट मेरे पास मिक्स्ड फीडबैक आए हैं। अब फीडबैक क्या थे उसके बारे में हम बात करते हैं। किसी लोगों का कहना था कि सेशन वाज वेरी बेसिक। किसी लोगों का कहना था ये सब हम जानते हैं, कुछ नया नहीं है। किसी लोगों का कहना कुछ और था, किसी लोगों का कहना कुछ और था। बीइंग अ टीचर, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सबके लिए कि हम सबको एक साथ लेकर के चल सके। अगर मैं पर्सनली ऑनलाइन में किसी को किसी के पोटेंशियल के थ्रू नहीं जान पाता हूं इतना, बट जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है, व्हाट इज माई, कि मैं सबको इक्वली बेसिक से लेकर के एडवांस तक ले चलूं। थैंक यू सो मच। आपका एक एक फीडबैक मुझे बेहतर और बेहतर और नेक्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा बेहतर बनाएगा। थैंक यू। तो आज का जो सेशन होने वाला है, विच इज कॉल्ड डे 2 इज मोर इंटरेक्टिव एंड प्रैक्टिकल लर्निंग सेशंस। आज हम सीखेंगे कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है। अच्छा, किस किस को पता है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है? यहाँ पे किस किस को पता है? हाथ उठा सकता है, बोल सकता है, चैट लिख सकता है। मैं चैट का भी ऑप्शन आप लोगों को इनेबल कर देता हूं, लिखो चैट। किस किस को पता है? हिमांशु को पता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है। और किसको किसको पता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है? हु ऑल नो? एनीवन? किसको पता है बताओ? एनीवन? आप ट्राई टू इंटरेक्ट। ऐसे वो बैठ करके कुछ नहीं मिलने वाला। फिर वही होगा, कुछ सीख नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए। सर किस किस को परफॉर्मेंस पता? मार्केटिंग लाइक एक तरीके से ट्रेड मार्केटिंग होता है। उसके अंदर हम ग्रेट। लोग हमारा सेल्स जनरेट करते हैं, एक ओके। रेवेन्यू करते हैं। उसको हम हाँ। सीआरओ भी बोल सकते हैं अच्छे से। ओके। और बस यही होता है परफॉर्मेंस मार्केट में। हम कुल मिला के अपने ब्रांड का अवेयर बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्स वगैरह जनरेट करना, लीड जनरेट करना, या किसी को बिजनेस प्रोवाइड करवाना। पेड मार्केटिंग, बहुत पेड। अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसी चीज को कहते हैं, पहले समझते हैं, जो आपको परफॉर्म करके दे, परफॉर्मेंस उससे ज्यादा बने। अब Result, यस यस निखिल। yeah, it's like a result-based performance. रिजल्ट बेस्ड परफॉर्मेंस, करेक्ट। इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड एंड रिजल्ट बेस्ड परफॉर्मेंस। वहां पर हम ट्रैफिक के लिए भी कर सकते हैं, इंगेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं। जनरली लोग माइंडसेट के साथ सेल्स के लिए काम करते हैं, विच इज कॉल्ड सेल्स के ऊपर होता है। तो अगर आपको रिजल्ट ड्रिवन या रिजल्ट ओरिएंटेड कोई चीज चाहिए, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत अच्छा है, तुरंत क्विक काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल है एड्स रन करके। बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि एड्स रन करके, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को तो यहां पता भी होगा कि एड्स कैसे रन करते हैं। किसी को नहीं पता होगा, और किसी ने लाइफ में एक दो बार एड को रन करने का देखा होगा, ट्राई किया होगा। तो एड्स जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर है, हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। जैसे फेसबुक पर, फेसबुक जब आप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑडियंस नेटवर्क, इन सब प्लेटफॉर्म को जब आप यूज करते हैं, तो उसका एक एड का प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड मेटा एड्स मैनेजर। सेम चीजें ट्विटर पे है, ट्विटर एड्स मैनेजर है। सेम चीजें पिंटरेस्ट पर भी है, सेम चीजें स्नैपचैट पर भी है, क्योरा पर भी है, लिंक्डइन पर भी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर है। अब अमूमन के तौर पे हम क्या देखते हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है और कैसे काम करते हैं, वो एक एक स्टेप सिखाऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, बहुत ही आसान, समझना। फेसबुक पर कोई भी इंसान रन कर लेता है एड। कभी लीड उसको अच्छे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बहुत सारी इश्यूज आती है।
तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म वाइज समझना है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा है और किस प्लेटफॉर्म पे रन करने पर हमें ज्यादा से ज्यादा जो रिजल्ट मिलेगा। आपका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, सेल्स हो सकता है, इंगेजमेंट हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है, या अवेयरनेस हो सकता है, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। तो वो क्या चीज है, किस तरीके से वो मिलेगा। तो लिंक्डइन पर जो आप रन करते हैं एड्स को, इसकी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा जाता है। जो एड अगर 100 रुपए में फेसबुक पे रन हो सकता था, वो लिंक्डइन में 500-700 रुपए तक जाता है रन होने के लिए। लेकिन लिंक्डइन पर जो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं वो जनरली B2B क्लाइंट्स मिलते हैं, मतलब बिजनेस से बिजनेस करने वाले लोग। ठीक है, दूसरा होता है बिजनेस टू कस्टमर, इसमें और भी होते हैं, D2C होता है और भी बहुत होता है, D2D होते हैं, लेकिन अभी हम दो ही समझेंगे। इंस्टाग्राम पर क्विक सेलिंग वाले चीजें मिलेगी आपको बहुत इजी में, जैसे कपड़े का हम ऐड लगा दिए, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर का ऐड लगा दिए, या हम किसी और भी चीज का एड्स लगा दिए, नेल पेंट का लगा दिए या पोस्ट का लगा दिए, किसी चीज का भी लगा दिए, तो वो भी वहां मिलेगा। रियल एस्टेट्स आपको फेसबुक पर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फेसबुक पर जो ऑडियंस है ना वो 40-45 वाली है। तो कोई 28 साल का लड़का रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा नंबर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। 35 साल 40 साल के बाद ही लोग परचेस करना चाहते हैं, तो फेसबुक रियल एस्टेट के लिए ठीक है। इंस्टाग्राम सेकेंड लेवल पर है, पर लिंक्डइन ठीक नहीं है। लिंक्डइन कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट्स में आ रहे हैं। तो आपको पहले प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा कस्टमर आएंगे। मान लीजिए आप एक शूज बनाते हैं जो बहुत पेपी है, यूथ ओरिएंटेड है, और आप उसको फेसबुक पे प्रमोट करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैसे को बस जला दो, उससे अच्छा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपको शूज बेचना है और वो 13 साल से 18 साल या 20-22 साल तक का रेंज का लड़के का है या लड़कियों का है, तो स्नैपचैट इज ओनली द ऑप्शन टू सेल द शूज। जितना भी शूज बिकेगा स्नैपचैट पे ज्यादा बिकेगा। अब यही शूज का एड 18 से 22 साल का या 13 से 22 साल के बच्चों का एड आप लिंक्डइन पर चलाओगे तो नहीं, एक ऑडियंस नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको समझना यह है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है। इफ योर प्रोडक्ट इज शूज, इफ योर प्रोडक्ट इज और भी जो जो चीजें हैं, वो कौन कौन से सब कहाँ है, और वो कैसे, मतलब वो कौन कौन से प्रोडक्ट है और कहां कहां पर उनको बिकना चाहिए, कहां कहां पर रहना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, ये सारा चीज। तो इसी के साथ मैं आपको आज दिखाऊंगा मेटा एड्स के बारे में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से मेटा एड्स किस किस ने चलाया है अभी तक? किसी ने रन किया है मेटा एड्स को? Yes, sir, I did. यू डिड, व्हाट इज योर नेम? Sanat, sir. अच्छा, सनत, सनत तुमने कब किया? I also, sir. Yes. अच्छा अच्छा, यू हैव ऑल्सो डिड। और Yeah. हाँ सर आप, आपने स्नैपचैट का जैसे also. बोला, हाँ जैसे सर स्नैपचैट का आपने बोला कि सेल आउट करना सपोज शूज, तो वो हाँ, तो यूथ यूज करते हैं स्नैपचैट। तभी तो तो मैंने बोला कि 13 साल से अगर 22 साल के अगर टारगेट ऑडियंस है, तो शूज अगर 13 साल से 22 साल के बीच का लड़कों का या लड़कियों का शूज है, तो स्नैपचैट अच्छा होगा। एज रेंज, एज रेंज में बता एज रहा हूँ। रेंज, हाँ, बट हाँ, स्टिल परचेजिंग तो फादर पेरेंट्स ही करते हैं। पेरेंट्स करते हैं, लेकिन अगर बच्चा बोलेगा कि मुझे यही जूता चाहिए, मैं तो आज तक ऐसे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो 15-16 साल के हैं, जिनके पास अपना पॉकेट मनी होता है और वो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होकर के करते हैं। फादर अगर वही जूते को देखेंगे और बेटा वही जूते को देखेगा, तो फादर क्या बोलेंगे पता है? इससे अच्छा तो तुम बाटा का शूज ले लेते, एक्शन का शूज ले लेते। और वो बेटा ब्रांड पे क्या जाए। बोलेगा? नहीं पापा, मुझे यही लेना है, लुई विटॉन ही लेना है, 2 लाख का जूता यही लेना। तो दिस इज द बेसिकली, आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट समझना है कि किस पे कैसे टारगेट करें। अब अब कैसे ये काम करता है, किस किस तरीके से होता है, आई एम गोइंग टू शेयर यू अ स्क्रीन। आप लोग प्लीज स्क्रीन पर देखें और स्क्रीन को समझे कि क्या है।
तो मैं गूगल ओपन किया हूं और गूगल ओपन करने के बाद मैं यहां सर्च करता हूं मेटा एड्स मैनेजर। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख पा रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं फिर से एक ऑप्शन आता है उसमें मैं शेयर करता हूं। राइट, या 1 सेकेंड। यस, तो मैंने ये स्क्रीन शेयर किया है और ये स्क्रीन आ रहा है आपको मेटा एड्स मैनेजर का। मैंने गूगल पर सिंपल लिखा मेटा एड्स मैनेजर। अब ये पहला लिंक आता है, यहां पर मैंने पहले ओपन किया। ठीक है, मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, सो आई डोंट नीड टू क्रिएट द अकाउंट। बट जिनका नहीं है आप लोग क्रिएट कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा चीज है, इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा। मैं 1 से 1 घंटा या 1.5 घंटे में जितना चीज कवर कर सकता हूं मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सो कम स्पैम ऑफ टाइम में मैं एक दिन में पूरा आपको नहीं सिखा सकता, तो यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम मेटा एड मैनेजर में जाते हैं और इसके अंदर हमारे बहुत सारे अकाउंट्स हैं। एक अकाउंट्स मेरे नाम का है और इस तरीके के ये सारे अकाउंट्स हैं, इतने सारे अकाउंट्स हैं। सो हम एक ओसीपी एकेडमी के अकाउंट में जाते हैं और इसका एक एड अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। कौन सा अकाउंट है ये सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। दिस इज कॉल्ड अ डैशबोर्ड, इट इज एक्चुअली कॉल्ड अ डैशबोर्ड। अब यहां पर हमारे पास एड्स और कैंपेन्स जिस तरीके से रन कर रहे हैं ये सारा चीज बताया जा रहा है। तो हमें कैसे रन करना है इस एड्स को समझिएगा। माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल, सबको दिख रहा है स्क्रीन, राइट? यस सर। ग्रेट। तो यहां Yes, पर sir. हम जाते हैं क्रिएट ऑप्शन में। अब क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं तो यहां पर हमें दो चीज आता है, दो चीज, चूज बाइंग टाइप, ऑक्शन या रिजर्वेशन। मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देते हो फेसबुक को कि भाई अगर कोई भी क्लिक होगा, कोई भी लीड आएगा या कोई भी चीज उस पे बटन पे प्रेस होगा तो उसका मैं 1 रुपया ही दूंगा या 10 रुपया दूंगा या 100 रुपया दूंगा। या फेसबुक बोलता है कि मैं ऑक्शन करूंगा। Why this is music is 1 second. Is it visible? आपको म्यूजिक भी आ रही है, आपको आवाज? Both the things. आ रहा है म्यूजिक आ रहा है। Let me see why this is music is there. Okay. 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 ठीक है, फिर से शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं, these all things are meta ads, ये जितनी भी चीजें हैं ये मेटा एड्स के ऊपर आ गई। अब ये सारे हमारे टाइप्स आ गए कि कौन कौन से टाइप्स है। एक ऑक्शन का टाइप्स हो गया और दूसरा रिजर्वेशन का टाइप्स हो गया। ऑक्शन का मतलब बोली लगाओगे कि मेरा लीड का बोली 10 रुपया हो सकता है या 1,000 हो सकता है या 2,000 हो सकता है या 200 रुपया हो सकता है, जो फेसबुक बोली लगा करके आपका ले लेगा। या आपने उसको बोल दिया कि नहीं मैं रिजर्वेशन, मैं एक चीज का आपको 50 रुपया ही दूंगा, इसमें लाओगे तो ठीक है, नहीं लाओगे तो भी ठीक है, नहीं चाहिए। तो रिजर्वेशन नहीं चूज करिए, ऑक्शन को चूज करिए। उसके बाद आता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब किसी भी मार्केटिंग को करने के लिए ऑब्जेक्टिव का डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या नहीं होती है। तो अगर आपको किसी भी ब्रांड का, जैसे बहुत सारे ब्रांड बिल्डर्स होते हैं ना, अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, या जो भी बिल्डर्स होते हैं प्रॉपर्टी सेलिंग करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि लीड एड चला दो, लीड्स बहुत सारे आएंगे और लीड्स जितने आएंगे हम उनसे बात करते जाएंगे, फोन करके कन्वर्ट करते जाएंगे। बट जनरली ये बहुत ज्यादा महंगा चीज है। इसमें आपका लीड जो है वो एक लीड, एक क्लाइंट को पकड़ने का फेसबुक ऑक्शन लगा सकता है 600-700 रुपया। और अगर वो क्लाइंट काम नहीं करे, नहीं अगर वो प्रोसेस करे,
तो वो पूरा पैसा बर्बाद। तो वैसे वैसे कम से कम 100 लीड्स आते हैं जिसमें से 4, 5, 10% जो भी है वो कन्वर्ट होते हैं। तो सोचो कि अगर ऐसा होगा तो कितना ज्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगा। इसीलिए एड चलाने का जो सबसे इजी स्टेप्स होता है, जो सबसे बेसिक स्टेप्स होता है, जिसको हम लोगों को समझना पड़ता है। व्हाई दिस म्यूजिक इज प्लेइंग यार? One second, let me uninstall this. I'm so sorry, मेरे चलते आप लोगों का डिस्टरबेंस हो रहा है, सॉरी। सो अगर कभी भी ऐसा चीज होता है कि अगर आपको लीड ऐड करना है, तो आपने बोला कि नहीं मैं लीड ऐड चला दिया और लीड्स आ गए, तो वैसा कभी मत करना, कभी फायदेमंद नहीं होगा। सिर्फ आप अपने पैसे को जलाओगे, बस उसको बहुत ज्यादा रन आउट कर दोगे पैसे को। तो आपको प्रोसेस क्या करना है, हमेशा शुरुआत करना है किसी भी प्रोडक्ट का। आप रील बनाते हो, आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो, आप केक घर में बना करके बेचते हो, या आप कुछ भी करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, मोबाइल फोन बनाते हो, या कुछ भी करते हो, सबसे पहला अवेयरनेस कैंपेन रन करना है। अवेयरनेस कैंपेन किस चीज के लिए बेस्ट है? रीच के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यू के लिए, और स्टोर लोकेशंस के लिए। मतलब आप जब अवेयर करोगे, अपने ब्रांड के बारे में बहुत सारे लोगों को बताओगे, तो आपका वीडियो, आपका लोगो, आपका वेबसाइट बहुत सारे लोग तक पहुंचेगा, बहुत सारे लोग। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, अगर हम अवेयरनेस कैंपेन बनाते हैं और बनाने के बाद हम इस चीज को प्रोसेस करते हैं, मतलब आगे चलाते हैं इस पूरे के पूरे को, तो हमारा ऑडियंस जो है वो 10 लाख या 10 करोड़ लोगों तक ये हमारा एड पहुंच गया, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेटा के पास आपका ऑडियंस का एक आ जाएगा, डेटा आ जाएगा कि 10 करोड़ लोगों ने आपका ब्रांड को देखा है। तो मेटा के पास एक स्ट्रॉन्ग नंबर आ गया। किस चीज का स्ट्रॉन्ग नंबर आ गया? ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग नंबर आ गया, सारी चीजों का ऑडियंस का आ गया। अब फिर आप दोबारा ऐड कौन सा चलाओगे? दोबारा एक बार तो ब्रांड को दिखा दिया, दूसरे बार कौन सा ऐड चलाओगे? ट्रैफिक ऐड। ट्रैफिक ऐड का मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर को ऐड दिखा दिए, अब बोले कि तुम देख लिए, आओ हमारे शॉप पर, आओ हमारे वेबसाइट पर, आओ हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, यूट्यूब प्रोफाइल पर, या ऐप पर, या कॉल पर, कहीं पर भी आओ। मतलब ट्रैफिक लेकर के आओ, बहुत सारे ट्रैफिक्स आएंगे। तो आप इसमें क्या कर सकते, आप उसको बुला सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कहीं के ऊपर, जहां भी आपको बुलाना चाहते। यूट्यूब का वीडियो बना रहे तो यूट्यूब के ऊपर लगा दिया। तीसरा क्या होता है, उसके बाद क्या होगा कि जो 10 लाख लोग, 10 करोड़ लोग थे, उसमें से कम 1 करोड़ लोग, कम से कम 1 करोड़ लोग आपके वेबसाइट पे या ऐप पे या इंस्टाग्राम पर आएंगे ही आएंगे, मिनिमम आएंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10% के हिसाब से 1 करोड़ लोग आएंगे। अब उस 1 करोड़ को हम फिर से ऐड दिखाएंगे और बोलेंगे अब इंगेजमेंट करो। मतलब इंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया? मैसेजिंग करो, व्हाट्सएप करो, वीडियो व्यूज करो, पोस्ट इंगेजमेंट, पोस्ट पर कमेंट करो, कन्वर्जन करो, या कॉल्स करो। तो इस उसी ऑडियंस को मेटा फिर से ऐड दिखाएगा। जो 10 करोड़ अवेयरनेस को दिखाया, उसके बाद 1 लाख लोग को ट्रैफिक को दिखाया, फिर इंगेजमेंट को दिखाएगा। तो क्या होगा? 1 लाख लोग या तो आपका व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैसेंजर इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, फॉलो करेंगे, कुछ भी करेंगे, वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, कॉल्स करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसमें से 1 लाख में से फिर से आप ऐड चलाइए, जिस ऐड का नाम है लीड ऐड चलाने का प्रोसेस। लीड ऐड चलाने का प्रोसेस। अब ये लीड ऐड कहां हो सकता है? फेसबुक पे फॉर्म भरो, वेबसाइट के ऊपर फॉर्म भरो, मैसेंजर के ऊपर फॉर्म भरो, जहां पर आप अपना नंबर उम्बर सब छोड़ दोगे। तो याद फिर से मेरे साथ रिकॉल करना, अवेयरनेस जब कैंपेन चला था तो कितने लोगों ने देखा था? 10 करोड़ लोगों ने देखा था। लेकिन वही कैंपेन फिर ट्रैफिक में जब चला तो कितने लोगों ने देखा? 1 करोड़ लोगों ने देखा।
वही कैंपेन जब इंगेजमेंट में चला, मतलब इंगेजमेंट में चलाए, तो कितने लोगों ने उस कैंपेन पे कमेंट किया, व्हाट्सएप पे आए, सारी चीजें किया? कितने लोगों ने किया? 1 लाख लोगों ने किया। और 1 लाख को फिर से आपने ये चीज दिखाया, तो उसमें से लीड फॉर्म कितने ने भरा? 10,000 लोगों ने लीड फॉर्म भरा। 10,000 लोगों ने लीड फॉर्म भरा। अब 10,000 लोगों को आप प्रमोशनल मैसेज भेजोगे, या आप ऐसे दिखाओगे कि बाई 1 गेट 30% ऑफ, बाई 2 गेट 40% ऑफ, या आप हमारा फर्स्ट ऐप डाउनलोड करिए, आपको हम फ्री स्टे देंगे, या कुछ भी देंगे? तो इससे कितना ज्यादा होगा? मतलब 10,000 में से 1,000 वाले लोग आपका प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करेंगे, या तो प्रोडक्ट का डेमो ले सकते हैं, या तो प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, या एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस देने का तरीका ये है। और उस 1,000 में से आपका जो सेल्स एड जो चलेगा, तकरीबन 100 लोग आपके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो 10 करोड़ लोगों को आपने दिखाया, राइट? उसमें से 1 करोड़ ट्रैफिक पर आए, उसके बाद इंगेजमेंट पे कितने आए? बोलो मेरे साथ एक बार, अनम्यूट करके बोलो। अवेयरनेस में कितना दिखाया हम लोगों ने, ताकि मुझे 10 करोड़। और ट्रैफिक में कितना कितना कितने गए, कितने आए वेबसाइट पर या इंस्टाग्राम? 1 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ के बाद इंगेजमेंट कितना हुआ? 1 लाख। 10 लाख। एक एक नहीं, एक 10 लाख। 10 लाख होगा, 1 करोड़ का 10 लाख होगा। 10 लाख के बाद आपका लीड कितना आया? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। उसके बाद प्रमोशनल कितना हुआ? आप हम एक्सपीरियंस कितना चीज की है? 10,000। और सेल्स कितना हुआ? 1,000। 1,000 के आसपास। हाँ, वही उसी के आसपास होगा। मैंने ये बहुत बड़ा नंबर लेकर के चला। और इस पूरे के पूरे कैंपेन को करने का कॉस्ट पता है कितना लगेगा? मैक्सिमम अगर आप बड़ा करोगे, बहुत बड़े लेवल पर भी चले जाओगे, बहुत बड़े लेवल पर, तो 40 से 50,000 रुपया मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम नहीं, मतलब एवरेज लगेगा। मैक्सिमम 70-80 हजार रुपया तक लग सकता है। दिस इज माई अश्योरिटी। अब 70-80 हजार, मतलब ये जो प्रोसेस है, मैंने बहुत बड़ा अमाउंट बताया। ये 10,000 में भी हो जाएगा, 5,000 में भी हो जाएगा। अब सोचो कि आप अगर 80,000 रुपया लगा करके ये ऐड करते हो, चलाते हो, किसका? बिल्डर का, बिल्डिंग्स बेचने का, प्रॉपर्टी डीलिंग का। तो आपको एक फ्लैट का अगर कीमत 50 लाख रुपया भी है, और आप उसमें से 100 लाख 100 कस्टमर या 50 कस्टमर को ही बेच लोगे, तो सोचो कितना ज्यादा रेवेन्यू की है। लेकिन ये सुनने में फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन जब मैं लोगों से बात करूंगा ना, सर ऐसे नहीं होता, इसमें ये प्रॉब्लम्स है, इसमें ये प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि कंपनीज समझती नहीं है। कंपनीज बोलती है मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, आप लीड एड चला दीजिए। अब लीड, बहुत सारे लोग सिर्फ लीड एड चला देते हैं। अब लीड एड कैसे चलता है वो भी मैं यहाँ पे बना करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो, बहुत बेहतर एक्सपीरियंस हो। ठीक है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। अब बहुत सारे लोग लीड एड चला दिए। मेटा बोला कि भाई मेरे पास तो आपके ब्रांड का ऑडियंस ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि आपका ब्रांड का ऑडियंस है कौन, आप किस ब्रांड को कर रहे हो। तो मेटा ने बोला कि ठीक है, डोंट वरी, आप मुझे पैसा दे रहे हो, मैं आपका सेवक, मैं आपके लिए काम करूंगा। तो मेटा क्या करेगा? समुद्र के बीचों बीच खड़ा हो जाएगा, और वो तीर सबको चलाते जाएगा। 100 तीर चलाएगा, एक को तो लगेगा। 500 तीर चलाएगा, 4 को तो लगेगा। वो 4 आपको लीड फॉर्म में ला करके दे देगा। अब 500 तीर चलाने का उसका जो कॉस्ट आ गया, एक तीर को चलाने का कॉस्ट आ गया 300, 400, 500, 700। वैसे वैसे उसने 300, 400, 500 तीर चला दिया, और आपको लीड आ रहा है 10, 5, 15। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेटा एड्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कस्टमर को नहीं बनाते। इसका मैं एक रेलिवेंट एग्जांपल दूंगा। मैं या कोई भी एक पॉलिटिशियन जो कि बिहार में रहता है, ठीक है, और उसको बोल दिया गया रातों रात कि तुम कल से तमिलनाडु चले जाओ, और तमिलनाडु में जाकर के तुम इलेक्शन लड़ो, और वहां का चीफ मिनिस्टर बन जाओ। तो क्या वो पॉलिटिशियन तमिलनाडु जाकर के इलेक्शन लड़ सकता है? यस और नो? और जीत सकता है बिहार का? आपके हिसाब से क्या होगा? डिपेंडिंग ऑन द पार्टी। कैसे पार्टी करेगा?
मतलब how come this depend, please explain on this. पार्टी इन द सेंस कि अगर वो बीजेपी का ही है मान लेते हैं, हाँ, तो उसको वहां मिल जाएगी भी, बीजेपी के हेड ने उसको वहां पे नॉमिनेट किया है। मेरा क्वेश्चन फिर से ध्यान से आप समझिएगा। यस। एक पॉलिटिकल आदमी है जो कि उसको रातों रात बोल दिया गया कि आप बिहार में बहुत बड़ा अच्छा काम किए हैं, आप दूसरे दिन जाइए और आप तमिलनाडु का इलेक्शन लड़िए और वहां के चीफ मिनिस्टर बनिए। पार्टी कितना उसको हेल्प कर देगा, बीजेपी उसको कितना हेल्प कर देगा, या कोई भी चीज उसको कितना हेल्प कर देगा? डेफिनेटली ही रिक्वायर्स एडवर्टाइजमेंट कि हाँ भाई मैं इस नहीं, यही डजंट रिक्वायर्स एडवर्टीजमेंट। इसका आंसर ये होगा कि कस्टमर होना चाहिए, समझे? जैसे मैं बिहार से हूं, या मैं राजस्थान से हूं, या मैं महाराष्ट्र से हूं, तो मुझे महाराष्ट्र के लोग ज्यादा जानेंगे। अगर मैं दूसरे शहर जाकर के अपनी एडवर्टीजमेंट करूंगा, अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, तो वहां पर मेरी अवेयरनेस नहीं है। तो उस चीज के लिए आपको कस्टमर को सेगमेंट करना पड़ेगा, कस्टमर अवेयरनेस करना पड़ेगा, कस्टमर के बेस को बनाना पड़ेगा। देयर विल बी अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम। क्वेश्चंस था कि आपका इश्यूज क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन से इश्यूज है, तमिलनाडु किस इशू पर इलेक्शन लड़ता है, बिहार में किस इश्यूज पर इलेक्शन होते हैं। तो ये सारी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये कस्टमर नहीं बन पाएगा। सिमिलरली मेटा एड्स में ये बहुत ज्यादा चैलेंज आता है कि जब आप कभी भी लीड एड डायरेक्ट चलाते हैं और अगर आपका ऑडियंस नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा आता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक एड को, छोटा सा कैंपेन को सेट करके दिखाऊं कि कैसे एड बनता है, या मैं इसके बाद कुछ और कस्टमर सेगमेंट के ऊपर बात करूं? सर ये क्वेश्चन है बताइए। सर, आपको पता है कि हमें आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। आपने जैसे बताया कि 10 करोड़ पब्लिक ये के लिए एड हमारे रन को करिए, कौन बोल रहा है? मैं आपको आपका नाम जानना चाहता हूँ ब्रदर। आप एक बार अपना बताइए, नाम क्या है आपका, कौन बोल रहा है? एड रन करिए, नाम बताइए अपना। किसी ने बोला एड रन करिए, प्लीज अपना नाम बताइए। किसने बोला ऐड रन करने? इब्राहिम ने बोला, ठीक है। और हाँ, और बताइए क्या पूछ रहे थे? सर मैं ऐसा पूछ रहा था हाँ कि हाँ जैसे आपने बताया कि 10 करोड़ पब्लिक के पीछे हाँ 70 से 80 हजार रुपए लग सकते हैं मंथली, राइट? हाँ 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 हाँ, बताइए। हाँ उसमें मुझे ऐसा जानना है कि जैसे अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, सेल्स, लीड, राइट? हाँ हाँ, हाउ वी डिवाइड दिस अमाउंट ऑन दैट, मतलब इन सब में हम अपना अमाउंट कैसे ये डिवाइड करेंगे? ये चीज आपको क्लेवरली सोचना पड़ेगा, लेकिन मेटा एक ऑप्शन देता है। मैं नहीं हाँ। बोलूंगा कि मेटा के ऑप्शन पर जाइए, ये हम्म। आपके ऊपर क्लेवरली सोचना पड़ेगा। अवेयरनेस में जो पैसा जो लगता है ना, वो सबसे कम पैसा लगता है। तो आप 5-6 हजार रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ के अवेयरनेस पे जा सकते हैं। 5-6 हजार रुपए इन्वेस्ट करके, 10 हजार इन्वेस्ट कर दिया तो 2-2.5 करोड़, 5 करोड़ के ऑडियंस पे आप आराम से चले जाएंगे, उसके ऊपर भी चले जाएंगे। अवेयरनेस पे सबसे कम लगता है। तो मैं आपको एक एड दिखाता हूं सिर्फ ट्रैफिक का। मैं बनाऊंगा नहीं, बहुत टाइम टेकिंग होगा। मैं प्रोसेस बताऊंगा, और प्रोसेस बता करके कम करूंगा, क्योंकि मुझे अभी दूसरे टॉपिक पर भी जाना है। देर आर सर्टेन टॉपिक्स। तो ट्रैफिक एड के बारे में हम लोग बताएंगे कि ट्रैफिक कैसे लाए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर या वेबसाइट पर या किसी भी ऐड के ऊपर हम बताएंगे। तो ट्रैफिक के ऊपर बताते हैं। तो कंटिन्यू किया, इसने बोला ट्रैफिक कैंपेन ओनली फॉर इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट। तो या तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट के लिए ला सकते हैं, या तो आप मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया मैनुअल, कि नहीं सिर्फ हमारा इंस्टाग्राम नहीं, हम वेबसाइट के ऊपर लाना चाहते हैं, ऐप के ऊपर लाना चाहते हैं। कंटिन्यू किया। अब कंटिन्यू करने के बाद एक पेज ओपन होगा विच इज कॉल्ड कैंपेन पेज। ये एक कैंपेन पेज है। अब इसका मैंने नाम रखा ABC 2025, एक कैंपेन पेज नाम रखा। अगर मेरे पास कोई टेम्पलेट बना हुआ है तो टेम्पलेट लूंगा। यहां पर नीचे आएंगे तो कैटेगरी पूछेगा कि ये एड आप किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। क्या ये चीज को प्रमोट करने के लिए, या ये चीज को प्रमोट करने के लिए? क्रेडिट कार्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस, इंश्योरेंस, टैक्स असिस्टेंस, गिफ्ट, या किसी चीज को?
अगर आप इन सब चीजों को पे बना रहे हैं तो आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप नहीं बना रहे तो इसको कट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पूछ रहा है कैटेगरीज ऑफ एड बताइए, तो यहां पर हम कैटेगरीज में आते हैं, तो यहाँ पे पूछेगा आप एड किस चीज के लिए चला रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग के लिए, या सोशल इशू, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स के लिए। तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहां पर जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ऑक्शन या रिजर्वेशन, तो इसने बोला ऑक्शन। फिर ये पूछा गया कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक है। एडवांटेज कैंपेन बजट, एडवांटेज कैंपेन बजट को जनरली मैं ऑफ रखता हूं, वो आपकी चीजें हैं, वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब मेटा अपने हिसाब से बजट को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, तो मैं इस चीज को ऑफ रखता हूं। एबी टेस्टिंग का मतलब कि आपका एक एड दूसरे एड से टेस्ट करेगा कि कौन सा परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो है पहला पेज, इसको हम कहते हैं कैंपेन का पेज। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आते हैं जिसको हम कहते हैं एड सेट पेज। यहां पर फिर से हम नाम चेंज करेंगे एबीसी 2025 एड सेट। ठीक है, यहां पर हमने कैंपेन का नाम चेंज कर दिया। अब बोल रहा है आप कन्वर्जन कहां करना चाहते हो, किस पर्टिकुलर प्लेस पे करना चाहते हो, वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर, मैसेजिंग के ऊपर, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कहां पर, या इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर कस्टमर को बुलाना चाहते हो, या कॉल्स पे बुलाना चाहते हो। तो मान लीजिए अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं और आप ऐसा एड चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंपनी है और उसका छोटा मोटा ऐप है तो आप ये ऐप को कर सकते हैं ताकि आपका ऐप लोग डाउनलोड करें और यूज कर सके। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, तो आप उसको वेबसाइट पे बुला सकते हैं कि मेरे यहां से वेबसाइट पर लोग आ जाए। फिर आप उसको मैसेजिंग में ही बुला सकते हो, अगर छोटा मोटा चीज है, छोटा मोटा सर्विसेज है, तो आप उसको मैसेजिंग या व्हाट्सएप पे भी बुला सकते हैं या कॉल पर भी बुला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर एग्जैक्टली उसको बुलाओगे। फिर अब यहां देखना परफॉर्मेंस गोल, इसका मतलब क्या होता है परफॉर्मेंस गोल का। यहां पे बोलता है कि आप अगर कुछ भी चीज सेलेक्ट कर रहे हो, सपोज मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया, तो यहां पे मेरा परफॉर्मेंस गोल चेंज हो जाएगा। यहां पे बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, मतलब कोई मेरा वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, उस पर सबसे ज्यादा व्यू करवाना है, मेरा परफॉर्मेंस का गोल है, या उस पर सबसे ज्यादा क्लिक करवाना है, या मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, मतलब हर दिन नए लोगों को रीच करना है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, उस पे लोग अपना लीड डाले, कमेंट डाले, कुछ कुछ चीजें को डाले और हम उनको कन्वर्ट कर सके, या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशंस। तो ये सारी चीजें आपकी अपनी ऑब्जेक्टिव होगी। मैं आपके नॉर्मल ऑब्जेक्टिव से मैं एक सेलेक्ट करता हूं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो यहां पर आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड पेज विजिट, बस इतना। अब इसने बताया कि आपका ओसीपी एकेडमी ये सब चीज है। अगर मुझे बिडिंग को कंट्रोल करना है कि इतने रुपए से इतने रुपए नहीं जा पाए, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ये ऑप्शनल है, मैं जनरली नहीं डालता हूं। ठीक है, डेली बजट आप डिसाइड कर सकते हैं कितना रुपया लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 1500 रुपया लगाता हूं डेली बजट, तो 1500 के हिसाब से ऑडियंस जो है वो ब्रॉड हो गई, और एस्टिमेटेड डेली रीच जो है 23,000 से 66,000 हो गया। अब कैंपेन का स्टार्ट डेट कब का होगा और कितने बजे से होगा, या तो एंड डेट। जनरली एंड डेट मत डालिए, अगर आपको कैंपेन को बहुत अच्छा परफॉर्म कराना है तो एंड डेट मत डालिए, और नहीं तो उससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कराना है तो डेली बजट को हटा करके लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर 1 लाख रुपया डाल दीजिए। भले आप इसको 10 दिन में बंद कर दीजिए, ठीक है, आप 10 दिन में भी बंद कर सकते हैं। 1 लाख नहीं, 50,000 चलो डाल देते हैं, 50,000 डाल देते हैं, आप इसको 10 दिन में बंद करिए, वो 10 दिन के हिसाब से खत्म होगा। लेकिन मेटा को ये लगेगा ना कि भाई 50,000 रुपया डाल रहा है, इसको और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। तो यहां पर ये एक छोटा सा एक ट्रिक है,
जहां पर आप ज्यादा अमाउंट डाल करके 10 दिन 5 दिन ऐड चला करके 5 दिन नहीं 7 दिन ऐड चलाइए, उसको आप बंद भी कर सकते हैं। यह आपके बजट के ऊपर है, बजट, पॉकेट साइज, ब्रांड साइज, कंपनी क्या बोलता है। ठीक है, फिर यहां पर आता है सेट स्केड्यूल्स एड, कितने बजे से आपको स्केड्यूल करना है। फिर ये एक ऑडियंस का एक सेगमेंट है जो कि मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये क्या है, या ऑडियंस नेटवर्किंग क्या चीज होती है। फिर ये लोकेशन है, आप किस किस शहर में अपना एड्स चलाना चाहते हैं। तो मुझे ऐड चलाना है फॉर एन एग्जांपल मुंबई, ठीक है, मुंबई चला लिया, ठीक है, पुणे चला लिया, बैंगलोर चला लिया, बैंगलोर चला लिया, हैदराबाद चला लिया। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि ये रेडियस आप सेलेक्ट करिए, कितना दूर, मुंबई के कितने दूर, बैंगलोर के कितने दूर। तो ये 40 किलोमीटर का रेडियस है। तो ये रेडियस रोड का रेडियस नहीं होता, बाई एयर रेडियस होता है। तो इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी में ना 27 से 32 के बीच में ही रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर रखिएगा ना तो बैंगलोर का ऑडियंस कम और आउटस्कर्ट का ऑडियंस ज्यादा आने लगेगा। ठीक है, तो इसको जितना कम रख सकते हैं उसी के आसपास इसको रखिएगा। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो यहां पर हमारा आता है एडवांस एंड ऑडियंस, एडवांटेज एंड ऑडियंस। तो जनरली ये मैं ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता हूं, इस ऑप्शंस में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद होता है और इस ऑडियंस को हम लोग कभी सेलेक्ट नहीं करते हैं। ये आता है फिर यहाँ पे प्लेसमेंट्स, ये प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ आप करना चाहते हैं, किस किस जगह आप ऐड चलाना चाहते हैं, किस किस जगह आप नहीं चलाना चाहते। तो पहले हमने आया एडवांस प्लेसमेंट रिकमेंडेटेड या मैनुअल प्लेसमेंट्स। तो मैनुअल प्लेसमेंट्स में आया तो मैंने बोला फेसबुक और इंस्टाग्राम, या इसने बोला ऑडियंस नेटवर्क भी है, मैसेंजर भी है, थ्रेड भी है। तो मैंने अब ये सब चीज नहीं चाहिए, या फेसबुक और इंस्टाग्राम ही चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर ऐसे लग गया। इसके बाद सेव टू ओरिजिनल, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, यस। ठीक है, यहां पर ये सारा चीज आया और ये पूरा का पूरा चीज आया। अब बोलता है कि डिटेल टारगेटिंग करिए। मेटा में डिटेल टारगेटिंग होता है कि आपका ब्रांड जो है अगर जूते का है, या चप्पल का है, या मोबाइल फोन का है, या कपड़े का है, तो आप किसको बेचना चाहोगे, किसको, कोई तो होगा ना। आप मुझे बताओ, अगर अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका ब्रांड मोबाइल फोन का है, तो आपका डिटेल्ड ऑडियंस किसको बेचोगे, बताओ कौन लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होगा जो आपका प्रोडक्ट ले सके। मुझे 2-3 चीज बताइए आप लोग, प्लीज सजेस्ट एनीवन। मोबाइल फोन है तो उसमें डिटेल टारगेटिंग में हम किसको रख सकते हैं नाम, कौन लेगा आपका मोबाइल फोन। कोई भी ले सकता है। जो मोबाइल के बारे में सर्च कर रहा होगा, गूगल पे क्वेरी कर ठीक है, रहा होगा। ठीक है, तो हम मोबाइल के बारे में, मोबाइल फोन्स इंटरेस्ट, जो भी मोबाइल फोन इंटरेस्ट पे सर्च करेगा उसको मिलेगा। फिर यहां पे बोले स्मार्टफोन कंज्यूमर, फिर मोबाइल डिवाइस, फिर आईफोन यूजर्स। ठीक है, ये आईओएस सेलेक्ट कर दिया, एंड्रॉइड एंड्रॉइड सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड्रॉइड सेलेक्ट करने के बाद ये सारा चीज सेलेक्ट हो गया। अब ये जो था ये डेमोग्राफिक इंटरेस्ट था। अब बिहेवियर बताते हैं, बिहेवियर में हम जाते हैं, इसमें भी बहुत सारा चीज है। बिहेवियर में जाते हैं, मोबाइल डिवाइस बताते हैं, बोलते हैं जो भी मोबाइल डिवाइस फेसबुक से या किसी से एक्सेस है उन सारे को ये ऐड भेजो, जो भी रिसेंट है। तो यहां पर चीज कर दिया। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में इंडिया में जाते हैं, और अगर हमें आईफोन बेचना है तो मैं बोलता हूं जिसके पास पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गोल्स, तो उसको ही हम सेलेक्ट करते हैं। जो हाई सामान ज्यादा खरीदता है उसको हम करते हैं, ये नहीं। ठीक है, तो इंडियन ऑडियंस को हमने सेलेक्ट कर दिया यहां पर कंज्यूमर में। ऐसे ऐसे कर करके आप सारी चीजों को, डिजिटल एक्टिविटी को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से फेसबुक लाइट ऐप यूजर जो है या फेसबुक पेमेंट में है, या जो लोग हैं, ये सारी चीजों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस यूजर्स, एंड्रॉइड 360, ये सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। फिर यहां पर जाएंगे हम डेमोग्राफिक में, इंटरेस्ट में। अब यहां पर देखेंगे लाइफ स्टाइल, किसी का लाइफ स्टाइल क्या, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन, इसको भी हम ये दिखा सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है। लेकिन ये सब चीजें डिटेल टारगेट जो थी ना, ये पहले होता था। आज मेटा में जब से एआई आया ना, ये कैंपेनियन जो स्कोर यहां पे दिखा रहा है,
आज अगर बहुत सारे लोग अगर मेटा का एड चलाते होंगे और इतना ज्यादा डिटेल टारगेट कर देते होंगे ना, और उनका एड ज्यादा नहीं चलता होगा। अगर मैं ये डिटेल्ड एड को चलाऊं और डेली बजट अगर 5,000 या 1,500 या 2,500 रुपए भी रखूं, तो ये एड नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड हो गया। तो हमें ये जो स्कोर है ना, ये अबव 88% के आसपास रखना है। ये जो 66% का जो स्कोर है, इसको 88% के आसपास रखना है। तो मैं आपको बस यहाँ पे दिखा रहा हूं। फिर मैंने प्लेसमेंट वगैरह हम लोगों ने सेलेक्ट किया, ये सारा चीज सेलेक्ट किया, प्लेसमेंट वगैरह। अब हम आ जाते हैं एड सेट, इसलिए हम एड सेट पर थे। अब हम आ जाते हैं एड के ऊपर। तो इसका भी नाम हम रखते हैं सिंपल एबीसी 2025 एड। यहां पे बोलता है कि आपके पास कोई क्रिएट एड है, या तो आप नया एड को क्रिएट करिए, मतलब नया इमेज डालिए, या तो आपके पास पुराना कोई एग्जिस्टिंग है। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास पुराना एग्जिस्टिंग है। तो पूछा कि कहां पर है वो बताइए। तो मैंने बोला कि ठीक है, सेलेक्ट किया और इंस्टाग्राम पे चला गया। अब इंस्टाग्राम पे मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने यहां से सेलेक्ट किया, इसको यहां पर सेलेक्ट हुआ। इससे फायदा क्या हो गया? दो चीज, अकाउंट भी रीच हो रहा है और हमारे अकाउंट में व्यू भी आ रहा है। क्योंकि अगर हम नया वीडियो डालते, फ्रेश वीडियो डालते, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्रैफिक आता। लेकिन इसमें हमारा 2 in 1 और 3 in 1 काम करने लगेगा, क्योंकि ये अकाउंट के अंदर आपका पोस्ट है और आप वहीं से वीडियो ले लिए, तो आपका 2 और 3 in 1 इसी में काम करेगा। अब यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर मुझे क्या बोलेगा कि ठीक है आपका यहां पर हो गया, आप इसको ये सारे चीजों को डालिए और इसमें एड वैड बनाइए, क्योंकि मेरा यहाँ पर बना हुआ है, नाम डालिए, टाइटल और ये सब चीज डालिए। और ये ट्रैकिंग है, वेबसाइट ट्रैकिंग, ऐप ट्रैकिंग या ऑफलाइन ट्रैकिंग। ये कैसे करते हैं ये मैं इसके बाद बताऊंगा। अभी जो इसके बाद बताऊंगा, यहाँ पे सिंपल करने के बाद हम यहां से कर देंगे पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे, द एड इज गोइंग टू गेट पब्लिश्ड। यहां से हमने किया और ये चला गया, एड पब्लिश में हो गया। पब्लिशिंग 3 आउट ऑफ 3 मतलब 1 कैंपेन, 1 एड सेट एंड 1 एड। अब यहां पर ये चला गया, ये प्रोसेसिंग में ये काम करने लगा। ठीक है, सो दिस एड इज ऑलरेडी स्टार्ट प्रोसेसिंग। थोड़ी देर में ये अप्रूव हो जाएगा एड, और ये एड रन करने लगेगा। ट्रैफिक एड मैं बंद कर दे रहा हूं, डिलीट कर दे रहा हूं, कोई यूज का नहीं है, मैंने ऐसे ही एड बनाया है। सो आई एम डिलीटिंग दिस। ठीक है, तो ये जो था ना, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली कि ये एक एड कैसे बनेगा। समय कम है तो मैंने कोशिश किया है दिखाने का, हालांकि ये डिटेल्ड स्टडी है, इसको समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसके बाद क्या होता है, ये तो आपने एक एड बनाने का चीज देखा। अब आपका मेटा में क्या करता है, मेटा ऑडियंस को इकट्ठा करता है। जैसे अभी एक भाई ने बोला मेरे कि अगर, यस मिस्टर उरूज आपका हाथ उठा हुआ, यस मिस्टर उरूज, गो अहेड, आस्क। सॉरी टू इंटरप्ट यू, No मेरा एक problem. क्विक क्वेश्चन था कि ये एड चार्ज किस तरीके से होता है हमको, मतलब मेगा Bidding. बिट्स में होता है? बिडिंग में होता है। बिडिंग, मान लीजिए आप एक ट्रैफिक एड चलाते हैं, या लीड एड चलाते हैं, या अवेयरनेस एड चलाते हैं, तो उसमें 2 तरीके का ऑप्शन आता है। एक आता है कि डेली बजट आप सेट कर दीजिए। आपके पास डेली बजट 500 रुपया है, 1,000 रुपया आपने सेट कर दिया। अगर आप डेली बजट नहीं सेट करना चाहते तो आपने लाइफ टाइम बजट सेट कर दिया कि मैं पूरा का पूरा लाइफ में इसको 40,000 रुपया लगाऊंगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम बजट जो होता है वो मेटा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है रादर देन डेली बजट से। क्योंकि डेली बजट में क्या होता है कि वो करे या ना करे, वो उतना पैसा लेगा ही लेगा। लेकिन लाइफ टाइम बजट में उसके पास क्या हो जाता है, चैलेंज हो जाता है कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा देना है, तभी जाकर के मेरा मैं नेक्स्ट में इसको और इम्प्रोवाइज कर पाऊंगा या कर नहीं कर पाऊंगा। और हमेशा एड में इन डेट मत डालिए। कभी भी एड बनाइए तो फ्रॉम इतना से टू एंड नहीं करिए, बस उसको स्टार्ट कर दीजिए, एंड डेट मत डालिए। 2 दिन 4 दिन में एड नहीं चलेगा, बंद कर दीजिएगा। ठीक है जी जी, सॉरी जी। वन मोर थिंग, इसका कैलकुलेशन Yes. मतलब क्राइटेरिया कैसा, मतलब ये साइज ऑफ और ऐड होता है, अगर वीडियो डालेंगे तो उसका चार्जेस ज्यादा होते हैं, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, वीडियो आपका सारे का ऐड का चार्जेस, वीडियो जब आप डालेंगे ना तो उसका ऐड का चार्जेस कम होगा। इमेज जब डालेंगे तो ऐड का चार्जेस ज्यादा होगा। और कैरोसेल जब डालेंगे
तो उसका चार्जेस सबसे ज्यादा होगा। मतलब कैरोसेल जो है वो बहुत पुश करके मेटा कराता है, वीडियो बहुत आसान होता है, और वीडियो जब आप डालेंगे तो जो हमारा फेस है इसी के अंदर जो टेक्स्ट आता है ये 4:3 के अंदर आना चाहिए। 4:3। जब भी आप वीडियो बनाइए, जैसे मेरा मेरा ये फोन है ना, अगर आप ये फोन देख पा रहे होंगे, दिस इज द फोन, दिस इज द स्क्रीन ऑफ द फोन। तो ये इतना ही दूर में आपका वीडियो का टेक्स्ट आना चाहिए, इतना ही दूर में, इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं आना चाहिए। मेटा का ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, मेटा का एआई का। अगर टेक्स्ट उसके नीचे आ गया ना, आप उस वीडियो में कितना भी पैसा लगा दो, आपका वीडियो चलेगा ही नहीं, ऐड करेगा ही नहीं। तो 4:3 के रेशियो में कर लीजिएगा। तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल पे हमने सर्च किया मेटा एड्स 4:3, हमने ऐसा कुछ सर्च किया, फॉर एन एग्जांपल ऐसा सर्च किया, तो इमेजेस में जाएंगे ना तो हमें यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा 4:5 का, 9:16 का, किस एड में क्या क्या कैटेगरीज होता है। तो यहाँ पर इतने ही दूर के अंदर आप एड पूरा बनाइए, अपना वीडियो पूरा बनाइए, बट टेक्स्ट इतने में ही डालिएगा, 4:5 या 4:3 के बीच में, जो भी एल्गोरिदम जो भी कहता है, तो आपका एड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके ऊपर मत डालिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अब हम आते हैं ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस कैसे मेटा इकट्ठा करता है? जैसे अभी अगर हम लोगों ने अभी एक एड देखा, अब मैं आप लोगों को गेम दिखाता हूं कि गेम क्या है, ठीक है। थोड़ा लंबा क्लास चलेगा तो प्लीज वेयर करना, कुछ सीख करके हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम मैंने अमेजोन पर एक चीज सर्च किया, ठीक है, अमेजोन पर मैंने ऐसा एक सर्च किया, ये स्केचर्स को सर्च किया, ठीक है, एक शूज है स्केचर्स, ये पूरे के पूरे पेज को सर्च किया। अब बताओ इतना लंबा लिंक किसी का होता है क्या? इतना लंबा लिंक आप देखो कितना लंबा लिंक है, इसको अगर छोटा भी कर दो इतना लंबा लिंक है। इतना लंबा लिंक आप कभी याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। इस लिंक को जो कहते हैं ये है यूटीएम सोर्स लिंक। कौन कौन जानता है यूटीएम सोर्स लिंक के बारे में? सर मैं जानता हूँ। बताइए, थोड़ा सा सबको बताइए। हाँ यूटीएम सोर्स लिंक एक यूटीएम मतलब एक वेबसाइट से हम लोग जनरेट करते हैं, वो इसलिए करते बिल्कुल। हैं ताकि हाँ हमें एनालिटिक में ये पता चले कि किस हाँ, सोर्स से हमारा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका नाम? सर हिमांशु। हिमांशु, बहुत अच्छा आपने बोला। यूटीएम सोर्स लिंक हम इसीलिए जनरेट करते हैं ताकि हम पहचान सके कि हम किस सोर्स से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सारा जो चीज है ये यूटीएम सोर्स लिंक से ही हम पता करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा Amazon ने जो लगाया है ये यूटीएम सोर्स लिंक है। अगर आप इस लिंक से परचेस करोगे ना तो आपको सामान थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आप इस चीज को यहां से हटा दोगे, डिलीट कर दोगे यूटीएम सोर्स लिंक को, और तब परचेस करोगे तो आपको ये सामान सस्ता मिलेगा। देखो मैंने बड़ा लिंक को छोटा कर दिया, यहां से दिख रहा है आप लोगों को, छोटा किया है यहां से। इज इट विजिबल और नॉट? यस दिख रहा है सर, इट इज विजिबल। ये जो बड़ा लिंक है ये जो छोटा लिंक हो गया है, और ये जो बड़ा लिंक है, इस लिंक से और इस लिंक से अगर हम परचेस करेंगे तो हमें प्राइसिंग का डिफरेंस आएगा। ये देखो ये वाला लिंक भी ये स्केचर्स को खोल रहा है, ये शूज को खोल रहा है, ये वाला लिंक भी स्केचर्स को खोल रहा है, ये शूज खोल रहा है। तो ये जब आगे जब जाओगे ना थोड़ी देर के बाद, जब इसमें आईपी एड्रेस चेंज होगा तो आपका प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि यूटीएम सोर्स पर एड वैड सबका कॉस्ट लग जाता है। लेकिन आप उसी को यूटीएम सोर्स को हटा करके उस सामान को परचेस करोगे तो वो सामान आपको सस्ते में मिलेगा। सिमिलरली यही वो तरीका है जिससे ऑडियंस आता है। अब ये जो यूटीएम सोर्स लिंक था ना, ये आपका लगता कहां पर है? मेटा एड्स में, गूगल एड्स में, और हर जगह वो एड्स में ये लग जाता है। वो भी आगे जब सीखोगे तो पता चलेगा। और इसी के थ्रू मेटा ऑडियंस इकट्ठा करता है इस पर्टिकुलर नेटवर्क में।
ये पूरा का पूरा जो ये नेटवर्क दिख रहा है, इसमें ऑडियंस मेटा इकट्ठा करता है। आप कभी भी आए हो, 10 साल पहले आए हो, 10 साल बाद में आए हो, मेटा को यहाँ पे ऑडियंस मिलते जाएगा। अब ये ऑडियंस बनता कैसे है? ये ऑडियंस बनता है यहां से, क्रिएट ऑडियंस में जाएंगे तो दो ऑप्शन आएगा। पहला, कस्टम ऑडियंस, मतलब वैसे ऑडियंस, मैं दिखा देता हूं, कस्टम ऑडियंस आया, वैसे ऑडियंस जो आपके वेबसाइट पे, ऐप पे, कैटलॉग पे, ऑफलाइन में, या आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट है, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखे हो, इंस्टाग्राम अकाउंट पर आए हो, लीड फॉर्म पर आए हो, इवेंट पे आए हो, इंस्टेंट एक्सपीरियंस कहीं पर भी आए, मेटा बोलेगा इन सारे ऑडियंस को मैं इकट्ठा करके एक जगह कर लूंगा। ठीक है, ये मेटा बोलेगा। अब मान लीजिए कि मैंने बोला कि इंस्टाग्राम अकाउंट हम सेलेक्ट करते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमारे ऑडियंस कितने आए हो, तो मैंने यहां से नेक्स्ट किया, और ये क्या बोला कि सेलेक्ट अ सोर्स, किस अकाउंट का बात करते हो, तो मेरा भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट हुआ, इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पूछता है कौन देखना, तो एवरीवन हु हैज इंगेज्ड विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, कोई भी अगर मेरे प्रोफेशनल अकाउंट से इंगेज हुआ, या पीपल, किसी ने मुझे मैसेज भेजा हो, या सिर्फ पीपल ने मुझे मेरा प्रोफाइल देखा हो, स्टार्टेड फॉलोइंग, तो मैंने यहां से उसका इवेंट्स गोल सेलेक्ट कर लिया और लिखा कितने दिन का डेटा चाहिए, तो मैंने बोला, इसने बोला 365 डेज का डेटा। चलो, 1 साल पहले भी अगर कोई आया होगा तो वो भी मुझे मिल जाएगा। ऑडियंस नेम यहां पर मैंने डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, और क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा। अब ये मैं करना नहीं चाहता हूं, तो ये कुछ ऑडियंस इस तरीके का बन जाएगा, जैसे ये बना हुआ है ऑडियंस यहां पर। तो 2 मई को मैंने किया, तो 2 मई का हमारा एस्टिमेटेड ऑडियंस बना हुआ है 8,500 से 10,000। ये 1 घंटे का ऑडियंस है, सिर्फ 1 घंटे में इतना प्रोफाइल विजिट हुआ। अब यहीं से हम एक्शन में जाकर के इनको कैंपेन में रन करके एड चला सकते हैं, या ऑलरेडी एड में ही ये फंक्शन एडेड होगा कि जैसे ही आपने सर्च किया, आपको 10 सेकंड के बाद, या 1 घंटे के बाद, या आधे घंटे के बाद वो एड दिखने लगे। वो एड में भी फंक्शन होता है जो ऑलरेडी एड चल रहा होता है। अब इसमें एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन बोलता है क्रिएट लुक अलाइक ऑडियंस। इसका मतलब क्या होता है? लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब, इस यहां पर भी मैंने कोई एक नाम दे दिया, कोई भी एक सोर्स दे दिया कि ये है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जो आदमी आया था, उसके भाई, बहन, चाचा, चाची, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, प्लस उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग को हम ये ऐड दिखाएंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर आएगा 0 to 1%, मतलब पूछता है एक्यूरेसी कितना है। अगर आपने 10% सेलेक्ट कर दिया तो ये बहुत दूर दूर तक पहुंच जाएगा, मतलब उसके हम शक्ल जैसा लोग जो इस दुनिया में होगा, वैसे वैसे लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो इसको हमेशा रखना है 1% पे, और 1% पर ही आपको बनाना है। तो मतलब इतना क्लोज बना लीजिएगा कि अगर मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी लेना है और ये प्रॉपर्टी का ऐड चल रहा है, तो अगर बेटे ने ये ऐड पे रिक्वायर किया था, तो थोड़ी देर के बाद उसके पापा को, उसकी बीवी को, उसकी मम्मी को, उसके बच्चों को, उसकी दादी को, सबको ये ऐड दिखने लगेगा, और सब बोलेंगे कि हाँ, आजकल इस ब्रांड का ऐड बहुत आ रहा है मार्केट में, ये अच्छा होगा, इसमें एक बार पता करते। तो लुक अलाइक ऑडियंस भी इसी तरीके से बनता है और आपके कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इज इट क्लियर, या बहुत ज्यादा हो गया कल से? That's good. No, गुड sir. है, That is good. Yes, sir. ओके। कल से ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है। अब इसमें मेटा में एक फंक्शन और है। तो एक तो हम लोगों ने ऐड समझा, दूसरा हमने कस्टमर ऑडियंस को समझा, तीसरा जो मेन चीज है, ऐसे तो है तो इतनी सारी चीजें कहां से 1 घंटे में पढ़ा पाऊंगा, बताओ, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन कहां से 1 घंटे में जा पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। इट इज अगेन अ सब्जेक्ट। तो एक और चीज है विच इज कॉल्ड इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और इससे भी बड़ा गेम चेंजर एक और चीज है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं वो भी कर ओपन कर लेता हूं।
ठीक है, मैं वो भी ओपन कर लेता हूं। अब इवेंट मैनेजर में हम यहां से गए, डेटा सोर्स में आते हैं, यहाँ पे बहुत सारा चीज आते हैं, यहाँ पर हमारा बहुत कुछ ऐसे ऐड होगा, सब कुछ यहाँ पर डेटा होगा। अब ये क्या करता है, ये ट्रैक क्या करता है, ये किस चीज को बहुत ज्यादा ट्रैक कर रहा है, ये बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर रहा है, ये बताता है कि आपके वेबसाइट पर या आपके ऐप पर किस दिन कितना ज्यादा ट्रैफिक रहा है। ये सारा का सारा चीज ये इस तरीके से ग्राफ में बना करके ये हम लोगों को बताता है। ये कुछ ज्यादा ही छोटा बन रहा है, तो ये जो है ये सारा चीज बताता है। और नीचे जो बताएगा, अगर आप देखोगे यहाँ नीचे, तो बोलेगा कि पेज व्यू जो है वो 997 लोगों ने किया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट है, जो भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ वो कितने लोगों ने किया, लीड कितने लोगों ने डाला, ऐड कार्ड कितने लोगों ने किया, ये सारा चीज जो है ये यहां पर बताया जाएगा। ये हर वेबसाइट को, आप जो भी वेबसाइट बनाते हो ना, उसको आप मेटा पिक्सल से जोड़ो। क्यों जोड़ना जरूरी है, क्या ऐसा चीज है जो मेटा पिक्सल्स बहुत बड़ा आपको चेंज कर देगा? तो मेटा पिक्सल से जोड़ना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका कस्टमर और आपका डेटाबेस आपके पास रहेगा। कस्टमर बहुत सारे प्रोफाइल पर जाता है, डेटिंग ऐप पर जाता है, कस्टमर सोशल मीडिया पर जाता है, ईमेल पे जाता है, फोन कॉल्स पे जाता है, तो इकोसिस्टम बना करके रखना है। तो मेटा का एक अपना इकोसिस्टम है, व्हाट्सएप है, और कौन कौन सा है, ऑडियंस नेटवर्क है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो अगर कस्टमर आपके वेबसाइट पर या ऐप पर आया हो, और तो इन जगह पर उसको ये ऐड जरूर दिखेगा। और आपके पास ये पूरा का पूरा डेटा है, कितने लोगों ने लीड फॉर्म भरा, कितने लोगों ने पेज देखा, रजिस्ट्रेशन किया, ये सारा डेटा है। प्लस आप यहीं से जाकर के उनको ऐड चला सकते हो। अब यहाँ पे 4 तरीके का ऐड चलता है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। 4 तरीके का ऐड चलता है, 4 तरीके का, ये ऐड अलग है। पहला, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। इस ऐड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस ऐड? इस ऐड का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई कस्टम ऑडियंस है, जैसे वैसे लोग जो सिर्फ वेबसाइट पर आए हैं, वैसे लोग जो सिर्फ हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आए हैं, या वैसे लोग जो शॉप पे आए, या वैसे लोग जिसका मैंने लिस्ट ही अपलोड कर दिया, मेरे पास 50 लाख लिस्ट है, 50 लाख लोगों का लिस्ट है, मैंने मेटा को अपलोड कर दिया, मेटा को उसको ये ऐड मेटा फिर से दिखाएगा। दूसरा, क्रिएट ऐड। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर वो उन लोगों को सबको ऐड दिखाएगा जो लोग आपका एडवर्टीजमेंट एक बार पहले देख चुके हों। तीसरा, क्रिएट कस्टम ऑडियंस। मतलब यहां पर उस पर्टिकुलर वेबसाइट के पेज पर दिखाएगा। मान लीजिए कभी कभी आप लोग इंडिगो का फ्लाइट ले रहे होते हैं, गो आईबीबो मेक माई ट्रिप से, और लेते नहीं है, और 10 मिनट के बाद आपको मेल आ जाता है, बाई दिस फ्लाइट 100,000 रुपीज ऑफ, राइट? तो ये वहीं से ऑडियंस सेक्शन बनता है। या कई बार आप कोई चीज परचेस करने जाते हो और आपको वहां से कॉल आ जाता है, मैडम आप चेकआउट पेज पे फंस गए हैं, या इस चीज पे आप फंसे हुए हैं, लेट मी हेल्प यू, आई विल हेल्प यू आउट टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर बेटर। तो वो कॉल पर भी आपको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो कोई पर्टिकुलर पेज पर इंसान अगर रहता है तो उस पर भी हम इसको रीटारगेटिंग, रीवे पर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद लुक अलाइक ऑडियंस होता है। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि आपके जैसे आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सबको ये चीज दिखाया जाएगा। ठीक है, इज इट ओके? राइट। या अब यस सर। ये जो सारा चीज होता है गाइस, ये सारा जो चीज होता है ये कनेक्ट होता है इंटीग्रेशन टूल्स से। मान लीजिए इंटीग्रेशन टूल्स किस तरीके से कनेक्ट करेगा, किस तरीके से नहीं कनेक्ट करेगा। आपके पास कोई लीड आया तो उसको ऑटोमेटिकली कॉल चला जाएगा, एसएमएस चला जाएगा, ईमेल चला जाएगा, सारा चीज चला जाएगा। तो ये जो चीज है ये पार्ट मैं आपको कल बताऊंगा, इंटीग्रेशन कैसे होता है कैसे नहीं। अभी मैं दूसरा चीज आपको बताने वाला हूं। अब इसी का एक और एडवांस वर्जन है, आप लोग बहुत सारे लोग टूल्स यूज करते होंगे, गूगल एनालिटिक्स। जो लोग भी अपने लोग भाई बहन जो भी है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से है या इस सेक्टर में है, तो एनालिटिक्स जरूर यूज करते होंगे। एनालिटिक्स बहुत लिमिटेड रिसोर्स है,
एनालिटिक्स से बहुत ऊपर का रिसोर्स भी बहुत सारा चीज, वो क्या क्या रिसोर्स है, आई एम गोइंग टू शो यू विद द नेम ऑफ टूल इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी। ये क्लियर पिक्चर देता है। जो हमारे बहुत सारे अकाउंट्स है, तो उसमें हमने एक अकाउंट को रखा है, इस वेबसाइट को यहाँ पे रखा है। अब इस वेबसाइट को यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। कितने लोग हमारे यूनिक यूजर्स, मतलब नए यूजर्स ने इस वेबसाइट को देखा, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, ये सारी चीजें हमारे पास। कौन से लोग मोबाइल के फेसबुक से गए, वेबसाइट से गए, गूगल से गए, कहाँ कहाँ से गए, किस किस प्लेटफॉर्म से गए, वो सारा चीज यहाँ पर आ जाएगा। कितना इंगेजमेंट है, क्या है। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी होता है। क्या रिकॉर्डिंग? अब वो रिकॉर्डिंग कैसे होता है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब मान लो यहाँ पर एक हमारा एक क्लाइंट है, कोई भी एक आदमी है जो वेबसाइट को विजिट किया, और वो वेबसाइट को 7:30 बजे विजिट किया है, ठीक है, और ये विजिट आईपैड से विजिट है। अब इसने वेबसाइट को ओपन किया और 1 मिनट 20 सेकंड इस वेबसाइट पे रहा है, बट इस वेबसाइट पर कुछ नहीं किया। ये वेबसाइट का पूरा रिकॉर्डिंग है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। चलो दूसरे को देखते हैं। एक 5:04 पे वेबसाइट पर आया, और इसने क्या क्या किया वेबसाइट पर, ये समझते हैं। यहां पर एक क्लिक किया, और यहां पर इसने स्क्रॉल डाउन करना शुरू किया। क्या क्या है, किस किस तरीके का चीज है, ये सारा चीज उसने करना शुरू किया। यहां पर भी वेबसाइट को देखा, और फिर यहां पर इतने सारे जो क्लिक्स हैं, इस पर क्लिक्स करने का कोशिश किया, बट ये क्लिक्स हो रहे थे। तो ये सारे जो एरो लगे हुए, ये क्लिक्स है। फिर यहां पर आया बंदा, यहां पर भी आने के बाद उसने क्लिक्स किया, क्या है क्या नहीं है। अब ये फेसबुक से आया है, बहुत सारा चीज से आया है, और ऐसे ही 4:44 4:44 पर भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप अपने सोशल मीडिया पर भी इस चीज को लगा करके आप अपने एनालाइज कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कंटेंट को कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस तरीके से देख रहा है। प्लस इसमें एक हीट लीप का भी ऑप्शन है। कोई कॉम्पिटिटर होगा, कोई आपका कंटेंट क्रिएटर होगा, और वो आपसे कंपटीशन करेगा, तो आपको हीट लीप भी बताते रहेगा कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सो दिस इज ऑल्सो द गेम। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये बहुत ही आ, आ, ये बहुत ही रिजर्व चीज है। हालांकि दिस इज द पार्ट, लेकिन मैं आपको एज ए एजुकेशन ही ये सारी चीजें को दिखाऊंगा। एजुकेशन के सिवा कुछ नहीं दिखाऊंगा। आई एम मोर फोकसिंग ऑन मोर ऑन दिस एजुकेशन। अब यहां पर हमारे पास बहुत सारे लीड्स आते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ लीड्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुस्कान का लीड है, या बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों का लीड है, ठीक है। अब ये जो है, ये पूरा का पूरा हमारे पास आईपी एड्रेस आया। मैंने मुस्कान का नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी और का दिखाता हूँ। लेट मी शो यू, आई शो यू 73 नंबर पे किसी का लीड्स मिलता है तो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लीड देखता हूँ। एक मेरा है, ये नहीं, मैं किसी और का दिखाता हूँ। लेट मी शो यू, ठीक है। मैं, ठीक है, सम वैष्णव देवी करके कोई एक लीड है, इनका एक है। इनका सिटी नहीं है, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर और ये सारा चीज है। इन्होंने एंड्रॉइड फोन से भरा है, ठीक है। इन्होंने सिंपल वेबसाइट को यूज किया है, यूटीएम सोर्स को यूज नहीं किया है, और इनका आईपी एड्रेस भरने वाला ये था, और ये एज अ गेस्ट आई थी, साइन अप नहीं किया था। तो हम इनको जाते हैं और देखते हैं कि ये है कौन और कहां से है ये एक्चुअली में। इन्होंने सिटी यहां नहीं डाला है। तो हालांकि अगर हम इनको देखना चाहे तो इनको देख सकते हैं, नहीं तो हम और किसी को देख सकते हैं जिनका सिटी डाला हुआ होगा, उनको आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। चलो देखते हैं। अब ये जो है, ये एक इनका आईपी एड्रेस है, और नाम से तो ऐसा लग रहा है कि शी इज फ्रॉम साउथ, बट ये लीड जो है वो दिल्ली की थी, ठीक है। वो जब ये लीड भरा गया था, तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क को यूज कर रही थी, वाईफाई को, जिसका नाम था एक्सीटेल ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेसी नहीं है इसमें, एनी कास्ट नहीं है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है। प्लस इनका पूरा का पूरा दिल्ली का लोकेशन जिस समय भरा गया था, उस समय इनका लोकेशन क्या था, और आज भी इनका लोकेशन क्या होगा, ये भी ट्रैकिंग हो सकता है। बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ अनदर वे। तो वो एक चीज है। बट मैं उस समय का लोकेशन बताता हूं जिस समय का ये फॉर्म भरा हुआ था। तो दिस वाज द लोकेशन, और यहां से ये फॉर्म भरा गया था, राइट।
इसी के साथ साथ यहाँ पर उनका डिटेल्स, एड्रेस, घर का नंबर, फोन नंबर, ये सारा चीज यहाँ पर आ जाता है। सो ये जो सारी चीजें होती है यूज्ड, दिस इज बेसिकली यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ, कभी भी हमको ट्रैकिंग करने में नहीं, मार्केटिंग को हेल्प करने में, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स कहां से आ रहे हैं और मैक्सिमम नंबर्स को हम पोटेंशियल कैसे कर सकते हैं। तो दिस वाज एज ऑफ टुडे। अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, बोर कर दिया, समझ में आया? 25 लोग हैं, तो क्या लगा? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन इस मेटा एड्स को सीखने के बाद, समझने के बाद? एक दिन में तो नहीं सीख पाएंगे। यस, एनी पॉइंट्स? कुछ बोलना है आप लोगों को? बोलिए, इतने देर में बोला हूँ एक। हेलो हाँ बोलिए हिमांशु। सर, एक बात पूछनी है। जैसे हम्म, अपन ने है ना अवेयरनेस के लिए ऐड चला दिया, हाँ ठीक है? तो हाँ अवेयरनेस, मान लो हमारे 10,000 लोगों के पास अवेयरनेस पहुंच गई, हाँ ठीक है? तो उस जो 10,000 लोगों के पास अवेयरनेस पहुंची है, हाँ क्या उसका हम मतलब उन्होंने कोई क्लिक भी नहीं किया, कोई उन्होंने मतलब इम्प्रेशन नहीं, मतलब क्लिक्स नहीं किया, इम्प्रेशन है, हाँ। ठीक है? तो हमें क्या वो डाटा मिल सकता है इसमें कि भाई इतने लोग तुम्हारे इसके ऊपर आए थे? नहीं, आपको मेटा कभी डाटा नहीं देगा। आपको मेटा बोलेगा उसको कन्वर्ट कर लो। आप उसको या तो वेबसाइट ऑडियंस में ले जाओ, या तो आप लुक लाइक ऑडियंस में ले जाओ। मे बी उसमें बहुत सारे लोग अपना नहीं देना चाहते, तो एज अ पार्ट मेटा प्लेटफॉर्म कभी डेटा नहीं देता है कि तो आपका फिर सर एक्चुअल हमें में कैसे? कौन कौन से देखा। लेकिन मेटा के पास वो डेटा होल्डिंग रहता है। मान लीजिए कि ओके। मैंने आपका एड देखा, तो मेटा के पास मेरा नाम होल्डिंग में रहेगा। आप दोबारा जब ट्रैफिक एड चलाओगे ना, तो वो आपका एड मेरे पास आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ओके। 200%। अगर मैं इंटरेस्ट शो करूंगा तब मैं लीड भरूंगा तब। दिस इज द पार्ट ऑफ अ प्राइवेसी कंसर्न, ये डेटा ब्रीच के अंदर आता है। ये डेटा ब्रीच नहीं कर सकता। यही डेटा ब्रीच मेटा ने कुछ दिन पहले जो किया था, जो इंटरनेशनल कोर्ट में उसने सुना। दिस वाज आल्सो ओनली डन। ओके सर, थैंक यू। जी, और किसी के पास कोई क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड एंड आस्क। कैसा था सेशन, यही बता दो भाई, नहीं पूछना, इतने सारे लोग हैं। या तो कुछ सुन रहे होंगे, सर या तो अपने अपने बहुत काम अच्छा कर था रहे सर। होंगे। ऑल गुड, अच्छा अच्छा था लगा। सेशन आज। जो आपने वर्डिक्ट दिए कि हमको हम्म, सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे ऐड रन करेंगे, अगर ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, आई थिंक वो चीज एक्सपीरियंस से ही आ सकती है। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। सर एक बात और छोटी सी पूछनी थी। हम्म, आपने माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी का मुझे आपने दिखाया, जैसे कि भाई हाँ इतने लाइक हाँ किसी ने 1 मिनट तक इतना सेकंड देखा या 1 मिनट में हाँ इतने क्लिक्स किए, ठीक है? हाँ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लाइक मैं सीआरओ करता हूँ वेबसाइट हाँ का, तो मैं हाँ इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर चेक करता हूँ कि अपनी वेबसाइट पे कोई ह्यूमन आया तो उसने अपनी हाँ वेबसाइट पे कहाँ पे क्लिक किया, क्या क्लिक किया, या हमारी हाँ वेबसाइट पे उसको क्या ग्लिच हुआ, राइट? हाँ हाँ। हम इसमें यही चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, इसमें आपके कॉम्पिटिटर कैसे आ रहे हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है और आपके वेबसाइट पे कुछ आकर के हीट लिंक दे रहा है, या आपको कॉम्पिटिटर आपने लिस्ट डाल दिया, अगर आपका कॉम्पिटिटर आगे बढ़ रहा है तो किस कीवर्ड रैंकिंग से बढ़ रहा है, आप उस कीवर्ड रैंकिंग को जल्दी से रैंक करके बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारा, इसमें सबसे बड़ी चीज है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस को नाप सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपके वेबसाइट पर आ रहा है और बस आ रहा है और जा रहा है, तो मतलब आपके वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप कस्टमर ऑडियंस को देख सकते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वेबसाइट में, कस्टमर में, एड में, या क्या है। तो ये आपका, ये सिर्फ वेबसाइट पर ही नहीं, ये आपके सोशल मीडिया में भी ऐड हो जाएगा, ये आपके गूगल पर भी ऐड हो जाएगा, ब्लॉग में भी ऐड हो जाएगा, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। आप ऐप में भी इसको कर सकते हैं। तो आप कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ही इंटेंशनली और बहुत ही इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ओके सर। जी, समझा पाया मैंने आपको? जी मनोज जी, आपको, आप बताइए, आपको क्या पूछना था, कैसा था, समझ में आया आपको? हाँ बिल्कुल, समझ में आया है, और जी, समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे काम करता है ये सिस्टम। कि जो अच्छा, जनरली हम जो काम कर रहे होते हैं, हाँ, वही जैसे आपने बताया कि आपने कहीं देखा ऐड, तो वापस से आपको आपके फैमिली वालों को भी दिख रहा है। हम्म। ये सब चीजें कैसे काम करती है, ये मैंने हम्म, देखा इस चीज पे। और दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि ये ओवरऑल जो अपना ये मेटा, स्पेशली मेटा एड्स का जो है पॉइंट, हाँ ये हम हाँ। कितने टाइम फ्रेम का है ये अपने पास ये कोर्स? 1 साल। ओनली मेटा?
नहीं मेटा नहीं, कंबाइंड है पूरा। कंबाइंड, ओके, मेटा उसमें 1.5-2 महीने का है, 2 महीने का। 2 महीने का, ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस कोर्स से रिलेटेड है? यहाँ पर मैं कुछ करने नहीं, मैं पढ़ाने आया। कोर्स से रिलेटेड किस किस को कुछ पूछना है? या मैंने मनोज जी ने पूछा, डोंट माइंड मनोज जी, बट कोई नहीं। मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा, पढ़ाऊंगा। बताइए कोर्स से कुछ समझ में आया? सनी आपको कुछ क्वेश्चंस? इब्राहिम, उरुज, बंतशा, अंजलि, नैन्सी, इस्माइल, अनु, कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे ये सब लाइफ में या क्या, कैसा होगा? Yes, sir. Very nice session, sir. ओके ओके, Very informative. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको जॉब भी लग गया। अरे सर, थैंक यू सर। सर जी। अभी नैन्सी मुझे गुरु दक्षिणा बोलिए देंगे। यस सर। ठीक है, वो हम लोग पर्सनली बात करेंगे। जी। और बताइए आप लोगों का कैसा रहा, कैसा रहा? कुछ समझ में आया, नहीं आया? पूछ तो लीजिए, 2 4 5 पॉइंट पूछ लीजिए। रोमा जी हाय, हाय, इज दिस रोमा? एम आई ऑडिबल? रोमा जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रही है? ठीक है, गौरव, गौरव 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 आपको? तो आपको डे 1 के कंपैरिजन में डे 2 का सेशन कैसा लगा? प्लीज गिव मी अ जेन्युइन फीडबैक। अनम्यूट करके दे दीजिए, शायद मुझे आगे और पढ़ाने में हेल्प मिलेगा। थोड़ा आप जैसे करोगे मेरे अंदर भी मोटिवेशन बैठेगा कि डे 3 में और अच्छा पढ़ाना है। बहुत अच्छा था सर ये वाला सेशन। ओके, अच्छा था कंपेयर टू द डे 1, कंपेयर ओके, डे 2 बहुत अच्छा था, काफी कुछ सीखने में आया, काफी कुछ माइंडसेट खुला है चीजों को लेके। ठीक है ठीक है। एनी मोर फीडबैक्स? एनी मोर फीडबैक्स? यस सर, लाइक मुझे मेटा एक्स के बारे में इतना नहीं था, बट बहुत छोटे से सेशन में बहुत गहराई की नॉलेज मिली है। ओके, हाँ थैंक यू। लेकिन हाँ अभी ये बहुत बड़ा चीज है, तो बस थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो प्यार था और आप लोग मुझे सुनने के लिए आए 8 से 9 बजे के बीच में, इसके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू। लेकिन हम लोगों को एक चीज पर बहुत वर्क करना है गाइस, इस चीज को हमको बहुत अच्छे से समझना है, अपना कस्टमर बनाना है। अगर आप ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, तो आपको अपना कस्टमर बनाना है। अगर आप शेफ हैं, खाना बनाने का वीडियोस बनाते हैं, अगर आप सामान बेचते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर आप कपड़े बेचते हैं, फैशन का काम करते हैं, मोबाइल बेचते हैं, अगर आप शूज बेचते हैं, आप घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी बिल्डर्स हैं, कुछ भी है, आपको अपना ऑडियंस बनाना है। जब तक आपका ऑडियंस नहीं बनेगा तब तक गेम में मजा नहीं आएगा। मेटा एक प्लेटफॉर्म है, जो पैसा कमाता है वो पैसा कमाते जाएगा, लेकिन मेन काम, मेन गेम आपको ही ऑडियंस बनाना है। तो ऑडियंस बनाइए और कल के सेशंस का इंतजार करिए। कल हम इंटरेस्टिंग एआई टूल्स के बारे में बात करेंगे, एआई एजेंट्स के बारे में बात करेंगे कि एआई एजेंट्स क्या है, किस किस तरीके से वर्क करता है, और एआई एजेंट्स कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है किसी भी बिजनेस के लिए। हम चैट जीपीटी का बहुत सारा यूज करेंगे, वीडियोस कैसे बना सकते हैं, गाना कैसे बना सकते हैं, अपने ब्रांड का गाना को हम पॉपुलर कैसे कर सकते हैं, गूगल पर एक दिन के अंदर एआई के थ्रू रैंकिंग कैसे ला सकते हैं, अपना नाम गूगल के गूगल वहां पर क्या नाम है उसका, गूगल की मास्टर टूल्स के पास कैसे एम्बेडेड कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम कल कोशिश करेंगे कवर अप करने का 1 घंटे के सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आपको डे 2 को मैंने आपको सेटिस्फाई किया हो। वैसे मैं 1 घंटे में नहीं कर पाऊंगा, ज्ञान बहुत है, समय कम है, हमें चलना बहुत है। तो लेकिन मैं जितना कोशिश कर सकता था कि 2 3 दिन में आपको सिखा सकूं, एजुकेट कर सकूं, ताकि आप इस पे और अच्छा कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, कल याद से आना है, कल भूलना नहीं श्योर है। श्योर, यस सर, बिल्कुल Yes, आना sir. है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। ठीक है, बाय बाय बाय। बाय।